नमस्कार। बीते कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच में चल रहे आपसी टकराव को लेकर जनसाधारण के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिरकार क्यों भारत और चीन के मध्य ये युद्ध चल रहा है, कहां से इसकी जड़ लगी है। अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो इसका क्या असर जनसाधारण पर पड़ेगा, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध हुए हैं वो अपने पीछे केवल भूखमरी, पीड़ा, दर्द, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लाया है। किसी भी युद्ध से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध होता भी है तो उससे केवल अपन को वरन चीन के जो जनसाधारण है उनको भी बहुत ही बड़ा और व्यापक असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दरअसल आखिर कहां से भारत और चीन के बीच की युद्ध चल रही, कहां जड़ है उसकी, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वापस से वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत पराजय हो गया था। जी हाँ, उस युद्ध में भारत पराजय हो गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को डरा दिया। वर्ष 1962 तारीख 20 अक्टूबर लद्दाख और मैकमोहन लाइन दोनों के ऊपर चीनी सेनाओं का आक्रमण, जवाबी कार्रवाई भारत ने भी की। इस समय भारत की जो स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी कारण भारत के 1383 सैनिक मारे गए, 1447 घायल हुए, 1696 लापता और 3668 बंदी बना लिए गए। भारत में इस समय जो स्थिति थी उसके बावजूद भारत ने चीन के 762 सैनिकों को मार डाला और 1697 सैनिकों को घायल कर दिया। मैंने आपसे ये कहा कि भारत की ऐसी स्थिति होने पर भी चीनी सेना ने ही युद्ध को विराम करने की घोषणा की। कारण भले ही कुछ भी रहे हों, लेकिन मेरे सामने एक आंकड़ा ऐसा प्रस्तुत हुआ है जिससे कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो भारत की जो शक्ति है उससे घबरा गया था। आप यहाँ समझे कि उस समय भारत की जो सैन्य शक्ति थी वो मात्र 10,000 से 12,000 थी और चीन की जो उस समय सैन्य शक्ति थी वो 80,000 की थी। इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद, यानी कि 80,000 की पावर होने के बावजूद चीन ने मात्र भारत के 1883 सैनिक मारे, जबकि भारत ने मात्र 10,000 की आर्मी के साथ चीन के 722 सैनिक मारे। मात्र यहाँ पर भारत की कैपेबिलिटी दिखती है कि 10,000 सैनिक 722 को मार सकते हैं और 80,000 सैनिक मात्र 1383 सैनिक को मार पाते हैं। अगर यहाँ पर भारत के पास 80,000 जैसी बड़ी आर्मी होती तो उस समय चीन की क्या स्थिति होती ये हम सोच सकते हैं। और चीन के बीच की जो युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि, वैसे तो युद्ध जो हुआ था वो आप सभी को पता है कि वो 1962 में हुआ था और उस समय दुर्भाग्यवश भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि भले ही भारत हारा हो, लेकिन युद्ध विराम की जो घोषणा है वो चीन ने की थी। और क्यों घोषणा की थी उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या भारत कमजोर पड़ रहा था, क्या परिस्थिति रही थी युद्ध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1962 में चल रहे युद्ध में भारत और चीन दोनों की जो सेनाएं थी वो एक दूसरे से जमकर लोहा ले रही थी। दोनों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। आपको समझना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं हमारे ग्राफ के माध्यम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भारत की सेना थी वो 1962 में महज 10,000 से 12,000 थी और चीन की जो सेना थी वो उस समय 80,000 थी। एक बहुत बड़ी और विशाल सेना के सामने महज 10 से 12,000 सैनिक डट के जो सामना कर रहे थे, ऐसा तो केवल भारत में ही देखा जा सकता है। और फिर भी प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक वीर केवल भारत माता की जय कहते हुए और अपने भूमि का एक अनाज के टुकड़े के बराबर का दाने के बराबर जमीन भारत को, चीन को नहीं देना चाहता था। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भारत क्षमता थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मारक क्षमता थी। भारत ने इस समय प्रति 2 सैनिक 14 सैनिकों को मारा था, यानी कि भारत के 2 सैनिक मिलके चीन के 14 सैनिकों को मारने की शक्ति रखते थे। और वहीं चीन के जो 2 सैनिक थे वो भारत के मात्र 3 सैनिकों को मारने की क्षमता रखते थे।
तो यहाँ पर बात यही समझने योग्य है कि सबसे बड़ा जो ताकत थी वो भारत के पास खुद की सहन शक्ति और अपने देश और अपनी मातृभूमि के प्रति जुनून था। वही जुनून जो आज के समय भारत के प्रत्येक नागरिक में कूट कूट के भरा हुआ है, और इसी बात से लेकर चीन के पास हमारे से ज़्यादा सैन्य हथियार, सैन्य बल, सैन्य ताकत होने के बावजूद भी वो भारत से युद्ध करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं कि आज भारत के पास कितना पावर है, कितना क्षमता है, कितने मशीन, टैंक्स और कितनी पनडुब्बियां हैं, इन सब की डिटेलिंग आपको देते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि चीन के पास हमसे कितना ज़्यादा पावर है, बट फिर भी वो आज भी हमसे कितना दबा हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेलिंग देते हैं। भारत के पास इस समय कुल सेना 34,62,500 है। वहीं पर चीन के पास जो सेना है वो मात्र 26,93,000 है। भारत में ये जो युद्ध तोप हैं वो 2082 हैं और चीन के पास 3,187 है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो 692 भारत के पास है और 1,004 चाइना के पास है। लड़ाकू युद्ध तोप 694 भारत के पास है, 1,564 चाइना के पास है। टैंक 4,184 भारत के पास हैं और 13,050 टैंक चीन के पास हैं। युद्धवाहक जो हैं वो भारत के पास 2,815 हैं और चाइना के पास 40,000 हैं। पनडुब्बियों की बात करेंगे तो भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं और चीन के पास 76 पनडुब्बियां हैं। दोस्तों, भले ही आज भारत के पास केवल टेक्नोलॉजी के रूप में जो शक्ति है वो यूज नहीं आ रखी है या वो कम है, लेकिन भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि यदि कोई भी विदेशी आक्रमण करता है तो भारत उसे ध्वस्त करके धूल चटाने में सक्षम है। भारत के जो प्रत्येक सैनिक है, जैसे कि आप बैकग्राउंड से पता कर सकते हैं कि 10,000 सैनिक यदि 722 सैनिकों को मार सकते हैं और 80,000 जैसी बड़ी सेना से लोहा ले सकते हैं, तो आज भारत की सैन्य बल जो है 34,62,000 है, वो 26 लाख की जो चीन की सेना है उसको ध्वस्त करने में पूर्णतः सक्षम है। और यही वो कारण है कि यदि चीन भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो संभव नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कि चीन को ध्वस्त होने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक बात की जा सकती है टैंक की, युद्ध तोप की, हेलीकॉप्टर्स की और किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी बेस्ड परमाणु बम के बारे में, तो आपको बता दें दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं रूस और अमेरिका, वो इस समय भारत के साथ और भारत के समर्थन में खड़ी हैं। इस वीडियो का मुख्य जो मकसद है वो केवल ये है कि यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपके पास किसी इंटरनेशनल रिलेशन से कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का आप सॉल्व कर पाएं, उसका एक अच्छा रिटर्न आप लिख पाएं। उसमें हमने जो भी डिटेलिंग दी है वो सारी डिटेलिंग फैक्ट इंफॉर्मेशन है और क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको जानकारी दी गई है। जानकारियों का जो मुख्य रूप है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से लिया गया है, कुछ इंटरनेट के माध्यम से भी इसको सर्च किया गया है, 1962 के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी पढ़ा गया है और उसके आधार पे आपको जानकारी दी गई है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर